हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो हम सेट का एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं। हम पिछले लेक्चर में सेट के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जो कि आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा उन सारे टाइप्स को पढ़ने में। तो आज हम फिर से टाइप्स ऑफ सेट का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो इसमें जो बचे हुए टाइप्स जो हैं उनको जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये भी पिछला लेक्चर की तरह ये भी बहुत ही इजी होने वाला है। तो हम पिछला लेक्चर में आपको कुछ एक रिवीजन करवा देना चाहते हैं प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो देखिए दो प्रॉपर सबसेट जो होता है, कोई किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए आपको मिल सकता है कि कोई सेट ए है, कोई सेट यहाँ पे लिख दिया कि कोई सेट ए, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी, इसका प्रॉपर सबसेट लिखो। तो प्रॉपर सबसेट का पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसका जो सिंबल होता है उसको, जैसे ए प्रॉपर सबसेट बी, तो इसका सिंबल होता है ए प्रॉपर सबसेट बी, इसका सिंबल ये होता है। अब प्रॉपर सबसेट होने के लिए इसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। और इसके लिए आपको कंडीशन क्या जानना है, तो कंडीशन भी बहुत इजी है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी, कब होगा ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल तभी है, कंडीशन जान लीजिए कि कंडीशन कब है। कंडीशन कब होगा? जब ए सबसेट होगा बी का, और ए सबसेट होगा बी का, या तो फिर ए सबसेट होना चाहिए बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। जैसे कि हम एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट ए बी सी डी। तो हम एक और सेट लें बी में हम बोले कि बी में कोई सेट हम ले लिए बी सी डी। तो क्या बी सी डी और एक सेट सी ले लिए, इसमें एलिमेंट ले लिए बी सी जेड। तो हम आपसे पूछें कि बताइए ए का सबसेट कौन है, बी है कि सी है? बी है कि सी है? तो ए का सबसेट बी है कि सी है? कौन? तो बी का एलिमेंट बी सी डी है और सी का एलिमेंट बी सी जेड है। तो हम कंडीशन बोले प्रॉपर सबसेट के लिए कि ए सबसेट बी होना चाहिए। तो ये इस वाले सेट का पहले सबसेट खोजिए कि कौन है। तो इसका सबसेट, तो भाई ये तो सबसेट नहीं है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जेड है जो कि ए में भी नहीं है। यानी कि सी का सारा एलिमेंट्स ए में बिलोंग्स करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो सी तो सबसेट नहीं है, बी सबसेट है। कंडीशन फॉलो कर गया। और इक्वल भी नहीं है, ए और बी के इक्वल भी नहीं है, दूसरा भी कंडीशन फॉलो कर गया। इसी वजह से क्या है कि ए सबसेट है किसका? ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। तो यहाँ से ही हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, देखिए सबसेट लिखने के लिए कंफ्यूजन यदि आपको हो रहा होगा कि ए सबसेट बी लिखें कि बी सबसेट ए लिखें, बी सबसेट ए लिखें कि ए सबसेट बी लिखें। तो जैसे हम बोले कि इसका सबसेट लिखिए, तो इसका सबसेट ए आया, इसका सबसेट ए आया, तो इसका मतलब क्या आया कि ई सबसेट है किसका? ई सबसेट है इसका। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में बी जो है, बी सबसेट है किसका? ए का। और यदि हम यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट जो मतलब पार्ट होगा उसको आगे लिखेंगे और जो मेन एलिमेंट होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ और हम आपको लिखने के लिए दे रहे हैं कि एक एलिमेंट सेट दे रहे हैं, उस सेट के सारे प्रॉपर सबसेट आपको लिखने हैं। उस सेट है, कोई सेट एक्स है, इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? इसमें एलिमेंट्स जो हैं एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट होंगे।
और जो x बिलोंग्स करता है, एक्स स्क्वायर टाइप्स के एलिमेंट होंगे, x बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और x बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और x जो हो लेस देन कितना हो, लेस देन 5 हो, 5 से छोटा हो। तो इस सेट का हमको प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले ये तो रोस्टर फॉर्म में है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले इसको क्या कीजिए, रोस्टर फॉर्म में कीजिए। तो सेट एक्स है, तो एक्स एलिमेंट यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे, कौन कौन से आएंगे, तो 5 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका स्क्वायर टाइप एलिमेंट बनाइए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 तक ही, 5 से नीचे तक बनाना है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, 5 से छोटा रहना चाहिए। यानी इतने सारे एलिमेंट आ गए, 1 4 9 16। अब 1 4 9 16, तो इन कितना सबसेट बनेगा, इसका प्रॉपर सबसेट कितना बनेगा वो सारा लिख के दिखाइए प्रॉपर सबसेट। तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आपको बताए थे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n-1, क्योंकि इसका सारा सबसेट लिख दो, बस इक्वल टू इसके इक्वल वाला जो सबसेट आता है उसको हटा दो, 2 to the power n-1। तो यहाँ से आगे हम थ्योरेटिकली बता देते हैं कि इसका एग्जैक्ट कितना आएगा, 1 2 3 4, 2 to the power 4 -1, 2 to the power 4 कितना होता है, 16 - 1 इज इक्वल टू 15। इसका कितना सबसेट है, प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 15। यदि कोई सिर्फ सबसेट के बारे में पूछे तो उसको बोलो सिर्फ 2 to the power n यानी कि 16। तो अगर लिखना चाहें तो हम लिख के तो एक हिंट दे देते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करना है कि पहले तो कुछ नहीं लीजिए, पहले ले लीजिए नल सेट। बताए थे नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहले नल सेट, फिर उसके बाद 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 16, फिर 1 4, फिर 1 9, फिर 1 16। ऐसे करिए, सारा का सारा एलिमेंट आपको मिल जाएगा। या खुद से ट्राई कीजिएगा, इस सेट का सारा प्रॉपर सबसेट लिखने का ट्राई खुद से कीजिएगा। और एक चीज़ और बताना था, जब हम कल प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम बता रहे थे आपको सबसेट के बारे में। तो जैसे कि हम उसमें एक चीज़ मिस आउट हो गया था, उसको हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि कोई सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट आता है अल्फा बीटा गामा थीटा। और इस सेट ए में कोई एलिमेंट आया, सेट बी में जो एलिमेंट आया अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। इसको मान लेते हैं सेट बी, इसको मान लेते हैं सेट ए। सेट ए में आया, सेट बी में ए आया, तो क्या सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है? तो इसको हम बताए थे कि जब ऐसे रहे तो इसको बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी, ए का सब एलिमेंट बी में है, ए का सब एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट बी, नॉट बी सबसेट है, बी सबसेट ए नहीं। तो देखिए कभी भी 2 greater than 4, तो हम लिखते भी 2, जैसे कि यहाँ पे 4 greater than क्या है, 2, 4 greater than 2। इसको दूसरा तरह से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि 2 जो है 2 लेस देन, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2 लेस देन 4। बोलने का अलग अलग तरीका हो सकता है, उसी तरह से हम इसको भी कुछ ऐसे ही करेंगे। ए सबसेट बी बोलिए, ए सबसेट बी, नहीं तो इसका दूसरा तरीका क्या है बोलने का कि बी जो है बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। उल्टा बोल रहे हैं तो उसको बोलना है कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। देखिए हम इसमें सिंबल को पलट दिए तो इसको बोलते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे बोलते हैं। सेम टू सेम दोनों चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। ए सबसेट बी, ए का सब एलिमेंट बी में है। सब मीन्स हिंदी वाला सब समझ लीजिए, हिंदी वाला सब, ए सबसेट बी या बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर हो गया होगा, बस सुपर सेट के बारे में बताना था, वही मिस आउट हो गया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर्स का जो नेक्स्ट हमारा सेट है वो हमारा है पावर सेट। इसमें एक अजब ही पावर है। क्या है पावर सेट? हम बोले तो नाम, इस सेट में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है, वो है नाम का, कि उसका नाम क्या है। पावर सेट बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पावर इसी में है। पावर सेट
पावर सेट बेसिकली क्या है, ज़्यादा हम इधर उधर की बात ना करते हुए बताते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितना भी कोई भी सेट का सारा सबसेट को लिख लीजिए और उस सारा सबसेट का एक सेट बनाइए, यानी सारा सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वही है पावर सेट। क्या है भाई, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन बता दिए, तुरंत एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे पावर सेट है, तो पावर सेट जैसे कि कोई सेट ए है, सेट ए में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, पिछला वाला एलिमेंट ले लेते हैं, क्या अल्फा बीटा गामा थीटा, अल्फा बीटा गामा थीटा। चलिए यहाँ पे अल्फा बीटा थीटा ही लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में, अल्फा बीटा थीटा। तो इसका कोई बोले कि सुपर सेट लिखिए, इस सेट का पावर सेट लिखिए, सुपर सेट नहीं पावर सेट। पावर सेट लिखने के लिए बोले तो हम बोले सेट ऑफ ऑल सबसेट, पहले इसका सारा सबसेट लिख दीजिए, उसका एक सेट बना दीजिए, वही हो जाएगा हमारा क्या, पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो पहले हम इसका सबसेट लिख लेते हैं। सबसेट कौन कौन होगा भाई, सबसेट कौन कौन होगा, ए का कौन कौन सबसेट होगा, तो ए का सबसेट पहले तो हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, एक सबसेट अल्फा हो जाएगा, फिर एक बीटा हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा, एक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से नल सेट से, पहले नल सेट से स्टार्ट करिए, कुछ नहीं, फिर अल्फा सिंगल एलिमेंट, बीटा थीटा, अल्फा बीटा थीटा, फिर अल्फा बीटा, फिर क्या अल्फा बीटा, फिर अल्फा थीटा, अल्फा बीटा अल्फा थीटा, फिर क्या बीटा थीटा। कितना हो गया, 2 to the power 3 होना चाहिए सबसेट 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, हाँ, और एक तो हो गया कि पूरा इक्वल टू वाला ले लेते हैं, अल्फा बीटा थीटा, ये भी तो सबसेट है, इसका सारा एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है इससे, तो ये भी सबसेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोले कि पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट लिखने के लिए इस सारे सेट को अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब हटा के यहाँ पे पावर ऐड कर देते हैं, पावर सेट, इस सब हटा के एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो वो हमारा हो गया क्या, पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। कोई भी सेट का सारा सबसेट लिख लीजिए, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वही हो गया हमारा क्या, पावर सेट। पावर सेट का आइडिया क्लियर होना चाहिए, बस डेफिनेशन एक लाइन याद रहना चाहिए, बस यही, और कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन पावर सेट के लिए HW में दे देते हैं, उसको अपने से ट्राई करना है। कोई हम सेट है, सेट ए, इस सेट में एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट हम दे देते हैं ए, सेट ए का एलिमेंट दे देते हैं एक्स वाई जेड और ए, एक्स वाई जेड ए। इसका पावर सेट ट्राई कीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इसका सारा पावर सेट, इसका पावर सेट लिखना है, ठीक है। पहले सबसेट लिखने के बाद पूरा में एक कर्ली ब्रैकेट, ये तो हमारा हो गया पावर सेट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर सेट से रिलेटेड, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, पावर सेट ऑफ नल सेट ए और फाई का पावर सेट क्या होगा भाई। कोई फाई है तो हम बोले कि कोई सेट है, वो सेट क्या है, नल सेट है, इसका पावर सेट क्या होगा। तो हम क्या बोले, पावर सेट में उसका सारा सबसेट लिख के कर्ली ब्रैकेट लगाओ। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका सबसेट कैसे होगा। तो सबसेट में एक चीज क्लियर था कि इक्वल टू वाला तो जरूर होता है, तो जैसे है वैसे सेम टू सेम को तो लिख लेंगे। चलिए कुछ नहीं, ये हो गया, कुछ है ही नहीं तो इसी में एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट आ गया। क्या आ गया, एक एलिमेंट। तो पावर सेट ऑफ फाइव, कोई ऐसे बोले पावर सेट ऑफ फाइव, तो पावर सेट ऑफ फाइव क्या आता है, फाइव लिखिए, उसको कर्ली ब्रैकेट दीजिए। यानी कि क्या, फाइव जो है नल सेट, तो नल सेट है ही, लेकिन पावर सेट ऑफ नल सेट एक सिंगलटन सेट बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर सेट ऑफ नल सेट एक कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बोलते थे ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट जरूर हो। तो इसके अंदर एक एलिमेंट तो आ गया, यानी कि क्वेश्चन आता है कि पावर सेट ऑफ ए नल सेट इज,
सिंगलटन सेट के फिर से सिंगलटन सेट दे देगा, इक्वल सेट दे देगा, इक्विवेलेंट सेट दे देगा। तो आपको बस समझना है। अब फिर से पूछे, देखिए 2 बार पूछ सकता है ऐसे भी। ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5, यानी कि पावर सेट ऑफ 5 क्या आया, पावर सेट ऑफ 5 आया कि ए आया, इसके अंदर ए आया, ऐसे आया। अब इसका भी पावर सेट, तो इसके अंदर भी एक कैसे लगा दीजिए। ऐसे तो क्वेश्चन पूछ देता है, एनडीए में ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है, पावर सेट ऑफ 5, 3 बार वाला क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे। इसको ऐसे नहीं करके आप यहाँ पे इसके लिए आप एक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लास्ट वाले के लिए, बाकी सब के लिए कॉमा यूज कीजिए, ठीक है। तो ये था बेस्ट क्वेश्चन था पावर सेट्स के ऊपर रिलेटेड। पावर सेट को ऐसे, पावर सेट ऑफ किसी भी एलिमेंट का लिखना है तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, ऐसे लिखिएगा, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, हम आज के डिस्कशन में लेके आते हैं अपने यूनिवर्सल सेट को। नाम से बोले कि नाम से ही सब कुछ क्लियर है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स क्या है, जिसमें ब्रह्मांड का सारा चीज आ जाए, वही तो है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ही होता है ब्रह्मांड, यानी कि एवरीथिंग जो उसमें कंक्लूड हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो इसमें यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो सेट जो आया हमारा चैप्टर, तो इसमें कुछ कंसिडरेशन लेके आया है, कुछ कंसीडर किया गया है, मन ग्रंथ बात अपने से कंसीडर कर लिया गया है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए यह कंसीडर किया गया कि यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी सेट उसमें जरूर है, चाहे वो रियल नंबर का सेट हो, चाहे इमेजिनरी नंबर का सेट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, वो सारा इंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में आता है। जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि कोई बोले कि यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए से जेड तक पूरा लिख दीजिए। यूनिवर्सल सेट ऑफ इवन नंबर, पूरा इवन नंबर, चाहे कोई भी हम ऐसा सेट लिए जिसमें इवन नंबर भी आ गया, ऑड नंबर भी आ गया, कुछ भी ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए, तो वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का बस एक ही डेफिनेशन क्लियर है कि ऐसा सेट कुछ कंसिडरेशन लेके, कुछ कंसीडर करके एक ऐसा सेट बनाया गया जो सारे सेट का सबसेट हो। सारे सेट का सबसेट, यानी कि सारे किसी भी तरह के सेट का सब एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जरूर रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मन से बनाया गया है। इसका यूज कब पता चलेगा, आप वेन डायग्राम पढ़िएगा, तब वहाँ पे आपको इसका यूज पता चलेगा कि क्या होता है पावर सेट का यूज, ठीक है। ऐसे इसका बेसिकली यहाँ पे तो कोई यूज नहीं है ऐसे, वहीं पे इसका यूज होगा। वेन डायग्राम में इसका मस्त से यूज है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे कैसा भी सेट हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कोई भी सेट आ सकता है, कोई भी सेट। अब आगे का हमारा टॉपिक है क्या, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिए। यूनिवर्सल सेट तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, पावर सेट भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट क्या है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट, जैसे कि इसका बेसिक डेफिनेशन आपको हम क्लियर कर देते हैं कि यूनियन ऑफ सेट किसको कहते हैं। तो यूनियन, दो सेट का यूनियन उसी को बोलते हैं, जैसे कि देखिए थोड़ा सा इंक डाल ले रहे हैं। तो ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा यूनियन ऑफ सेट समझिए कि यूनियन ऑफ सेट क्या है। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट जो है हमारा,
कोई भी दो सेट का यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट दे देगा, पूछेगा कि इसका यूनियन बताओ। यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, यूनियन किसी एक का नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। यूनियन ऑफ सेट हमेशा किसके लिए होता है, हमेशा कोई 2 सेट के लिए, 3 सेट के लिए, 4 सेट के लिए होता है। तो यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए। यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे कि ऐसे यूनियन का सिंबल ऐसे होता है, यू से होता है यूनियन का सिंबल। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं, हमारा ख्याल है कि डेफिनेशन से ज्यादा बढ़िया है क्वेश्चन कर लीजिए फिर डेफिनेशन कीजिए, ठीक है। तो कोई सेट ए दे दिए, सेट ए में ए बी सी, सेट ए में ए बी सी टाइप एलिमेंट है, और सेट बी में क्या एलिमेंट है, सेट बी में है ए बी सी डी ई एलिमेंट है। हाँ, सेट ए में ए एलिमेंट, सेट बी में ए एलिमेंट है। कोई बोला हमको कि सेट सी भी ले लेते हैं, अभी चलिए सेट सी में ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक ले लेते हैं सेट सी में। कोई बोला हमको कि ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी में जो होता है, पहले देख लीजिए ए यूनियन बी, तो दोनों का जितना भी एलिमेंट है लिख दो, आराम से लिख दो, दोनों का एलिमेंट पूरा का पूरा एलिमेंट कॉपी कर दो, कॉपी एंड पेस्ट। इसका एलिमेंट ए बी सी, और इसका एलिमेंट ए बी सी डी ई, यही हो गया यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट यही हो गया, पूरा का पूरा एलिमेंट कॉपी कर दो। लेकिन रोस्टर फॉर्म कहता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो इसमें ए रिपीट हो गया, बी रिपीट हो गया, सी रिपीट हो गया। तो जो रिपीट हुआ है उसको क्या करो, एक ही रखो, बाकी उसको हटा दो। तो इसका मेन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी हटा दो, डी ई, सिंपल। यूनियन ऑफ सेट का मतलब कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा करना है। अब कोई पूछ सकता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या सिंपल तो है, हम बोले कि कॉपी पेस्ट, यानी ए बी सी का सारा एलिमेंट के कॉपी पेस्ट कर दो, और क्या, और कुछ नहीं है ना इसमें। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का सारा एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट करने से, ए बी सी यहाँ पे लिखा जाएगा, ए बी सी, फिर इसका लिखा जाएगा एलिमेंट क्या, ए बी सी डी ई, फिर इसका एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी। तो क्या रोस्टर फॉर्म कहता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, एक ही एलिमेंट लिखना है। तो भाई सबको मिटा के हम एक एलिमेंट लिख लेंगे, जो एक एलिमेंट, तो ये सारा लिख लेंगे यही वाला, और क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, यही तो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी यही है। अब ए यूनियन सी का अब आइए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यदि लिखना हो कहीं तो डेफिनेशन कहते किसको हैं, देख लीजिए। सेट, देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या है, तो यूनियन ऑफ सेट क्या है, एक तरह का सेट है, क्या है, सेट है। तो ए सेट which contains such type of element, एक ऐसा सेट जिसमें उस तरह के एलिमेंट हो। ए सेट कैसा सेट, ए सेट ए बी विच कंटेन्स सच टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें ऐसा एलिमेंट हो, विच कंटेन्स सच टाइप ऑफ एलिमेंट दैट, जिसमें ए बिलोंग्स करता हो, जैसे कि ए बिलोंग्स करता हो किससे, बी से, या बी बिलोंग्स करता हो किससे, बी भी बिलोंग्स करे ए से, इससे मतलब नहीं है, या भी ए इक्वल टू बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीनों का तीनों एलिमेंट्स, जैसे कि ए बी सी है, तो ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी आया, तो इसका जो एलिमेंट है या तो ए से बिलोंग्स करता है, या तो बी से बिलोंग्स कर सकता है, या तो सी से बिलोंग्स कर सकता है, या तो तीनों से बिलोंग्स कर सकता है, यही है। या तो जो यूनियन ऑफ ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है वो या तो ए से बिलोंग्स करेगा, या तो बी से बिलोंग्स करेगा, नहीं तो दोनों से बिलोंग्स करेगा, या लगा हुआ है और नहीं,
या मीन्स ऑप्शन है, या तो ए से बिलोंग्स करे, नहीं तो बी से, नहीं तो दोनों से बिलोंग्स करे। यानी एक अपने से ट्राई करना है, जैसे कि देखिए एक अपने से क्या ट्राई करना है, अपने से ट्राई करना है कि हम एक एलिमेंट दे रहे हैं, ए में दे रहे हैं 1 अल्फा बीटा थीटा, ठीक है, अल्फा बीटा थीटा, और बी में दे रहे हैं ए अल्फा बीटा और ए बी सी, अल्फा बीटा और ए बी सी। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है, जिसके एलिमेंट या तो ए से बिलोंग्स करे, या तो बी से बिलोंग्स करे, या तो दोनों से बिलोंग्स करे। तो अल्फा बीटा थीटा इससे बिलोंग्स कर रहा है और इससे भी बिलोंग्स कर रहा है अल्फा बीटा, और फिर ए बी सी हो गया, और क्या, काम खत्म है। ए यूनियन बी यही है और कुछ नहीं है, ए यूनियन बी यही है। तो आई होप कि ए यूनियन बी का आपका डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर हो। चलिए तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट नाम से ही सब कुछ है सेट में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है क्या है? तो एक कॉमन एलिमेंट को बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट। कोई दो सेट दे दे, उसका आपको क्या दे, उसको आपको पूछे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को क्या कर दीजिए, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई सेट हम ए दिए, सेट ए में दिए ए बी सी डी, और सेट बी में दिए हम, सेट बी में दिए आपको बी में दे दिए हम सी डी ई एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिनोट, यूनियन ऐसे डिनोट किया जाता था, इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है भाई? तो जो दोनों में हो यानी कि सी डी कॉमन है, सी डी ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए से बिलोंग्स करे और बी से बिलोंग्स करे। या वाला टर्म हटा दो, या वाला टर्म यूनियन में जो ए से बिलोंग्स करे या बी से बिलोंग्स करे, नहीं, इसमें ए से बिलोंग्स करे और बी से बिलोंग्स करे। तो सी और डी, देखो ए इंटरसेक्शन बी में एक ऐसा एलिमेंट्स का सेट होता है इंटरसेक्शन बी, जिसके एलिमेंट्स ए से भी बिलोंग्स करना चाहिए, बी से भी बिलोंग्स करना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो आप